तो भाई मैं निकल चुका हूँ घूमने एक इवनिंग वॉक पर। और ये है आसपास का इलाका जो मेरे घर से काफ़ी पास है। हाँ, रोज़ इवनिंग में मैं आ जाता हूँ, कभी कभी मॉर्निंग वॉक पे भी आता हूँ एंड इट्स ऑलवेज़ गुड। अच्छा लगता है नेचर के एकदम करीब। पहली बात तो ये है कि अगर आपको इस तरह का एरिया मिलता है या फिर आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर आसपास ऐसा ओपन स्पेस है, सो बी थैंकफुल। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता नेचर के करीब। अच्छा लगता है। वैसे भी लाइफ में इतनी सारी टेंशन्स, इतने प्रॉब्लम्स रहते हैं, सभी की लाइफ में रहते हैं। और कुछ टाइम नेचर के बीच अगर स्पेंड कर लो तो लगता है सब कुछ ठीक हो गया। एक बूस्ट मिलता है, एक एनर्जी मिलती है फाइट बैक करने के लिए। प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, सॉल्यूशंस हमें ही ढूंढना पड़ता है, बट फिर भी इफ़ यू गेट अ रिलीफ और इफ़ यू री एनर्जाइज योर सेल्फ, सो ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है फाइट करने के लिए। एंड इट ऑल्सो गिव्स यू सेंस ऑफ कामनेस कि जो है सब ठीक है। एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस व्हेन नेचर टेक्स इट कोर्स। तो धीरे धीरे सब ठीक ही हो जाता है। और ये आप जो देख रहे हैं पूरे खेत, वहाँ पर आई डोंट थिंक आई कैन जूम, वो केले की खेती हो रही है, विच इज़ वेरी अनयूजुअल, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ और इस वाले एरिया में, खासकर मालवा प्लेटू में, केले की खेती इज़ नॉट सो कॉमन। अभी होने लग गई है शायद। साउथ पार्ट ऑफ एमपी में ज़रूर होती है, इन नीमाड़ एंड बुरहानपुर वाला जो एरिया है। और रबी सीज़न हो गया तो अभी गेहूं का भी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। बस यही है यार लाइफ गांव की। गांव क्या, हमारा तो एक छोटा सा शहर है। इट मोर ओवर लुक्स लाइक अ विलेज। और काम करते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में और चलता ही रहता है। बस स्ट्रगल के टाइप और कह सकते हैं लेवल चेंज होते रहते हैं, बट वो कभी ख़त्म नहीं होता। जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, असाइनमेंट्स देने का टेंशन होता है। उसके बाद में जॉब की प्रॉब्लम है, जॉब लग गई तो उसमें कंपटीशन, हर जगह स्ट्रगल्स एंड दैट्स गुड, इट शुड बी देयर। क्योंकि स्ट्रगल का अपोजिट होता है स्टैग्नेशन, विच इज़ इक्विवेलेंट टू डेथ। सो बेटर है स्ट्रगल करते रहो। हैव बिलीव इन योर सेल्फ, हैव बिलीव इन योर गॉड, और आगे बढ़ते रहो। मैंने कहीं पढ़ा था कि द ओनली वे आउट इज़ ऑलवेज थ्रू। सो और क्या होता है ना कि अब जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, डिफ़िकल्टीज आती है, और हम सोचते हैं कि यार लेट्स फाइंड अनदर वे, लेट्स फाइंड अ शॉर्टकट ताकि इनको स्केप कर दें। आप स्केप कर नहीं सकते, यू कैन जस्ट पोस्टपोन देम। क्योंकि आज जिस प्रॉब्लम को आप अवॉइड कर रहे हो, ऐसा नहीं है वो कभी लाइफ में नहीं आएगी, उतनी तो सहन करनी पड़ेगी। वो लाइफ में बाद में आएगी और बढ़ के आएगी। आज पढ़ाई को अवॉइड कर देते हो, शॉर्टकट यूज़ कर लिया कि चलो यार कहीं से कॉपी कर लेंगे, कहीं से शॉर्टकट से सॉल्व कर देंगे। कल को क्या होगा? अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, वो प्रॉब्लम बढ़ के ही आएगी। वो फेस तब भी करना है। घंटों तक चेयर टेबल पर बैठ के पढ़ाई करना इज़ डिफ़िकल्ट, बट अनएम्प्लॉयड रहकर या फिर छोटी मोटी नौकरी में भटकना, दिन रात बॉस की डांट खाना, इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट। सो ले लो यार जो पेन आता है, एंड जस्ट थिंक दैट एवरीथिंग इज़ फॉर यू, एवरीथिंग इज़ मेड फॉर यू। ऐसा नहीं है कि यू कैन डू दिस और दैट, इट्स जस्ट कि वी पुट अ कैप ऑन आवर थिंकिंग, आवर इमेजिनेशंस। वो अगर सॉर्ट कर लिया तो फिर सब कुछ सॉर्टेड है। और वॉट एवर योर एज भी, लगता है ना कि यार
दोस्त आगे निकल गए, हमारी एज के लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं बैठ कर. सो स्टार्ट नाउ. इफ़ यू आर योर mid-20s, 30s, late 30s, early 40s, wherever you are, there's always a good time to start, and that is now. कंपटीशन दूसरे से है ही नहीं, कंपटीशन खुद से है. एक बात बताओ कि आप कहते हो कि यार मेरा फ्रेंड आज से 5 साल पहले ये करके यहाँ से निकल गया, XYZ जो भी था, मैं अभी स्टार्ट करूँगा, मुझे कितना टाइम लगेगा वो अचीव करने में. अब उस फ्रेंड को साइड में हटा दो, अपने आप को रख कर देखो कि अभी आप जहाँ पर हो, ठीक है, आप मेहनत करते हो, तो आज आप जहाँ पर हो उससे तो आगे निकल ही जाओगे ना, फॉर श्योर. और नहीं किया तो वहीं रह जाओगे. और हो सकता है आगे चल के जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं या जो आपके साथ वाले हैं उनको भी आप ओवरकम कर लो. बट फॉर एनीथिंग टू अचीव यू हैव टू स्टार्ट फर्स्ट. स्टार्टिंग पॉइंट पता है क्या होता है? जहाँ पर आप हो वहीं से ही, जहाँ हो वहाँ से शुरू करो, जितना है उतने में करो. मैक्सिमाइज योर रिसोर्सेज. कोचिंग नहीं है, मैं छोटे शहर में रहता हूँ एंड ऑल. अरे बुक्स तो हैं, उनको पढ़ा क्या? डिड यू मैक्सिमाइज दोज थिंग्स? यूट्यूब है, उसको 100% एक्सप्लोर किया. अगर आपको वो अचीव करने के लिए जैसे आपको 4 रिसोर्सेज चाहिए थे, मान लेते हैं आपने कहा मेरे पास 3 ही है, तो चौथे की कमी है इसलिए मैं नहीं कर सकता. कोई बात नहीं, 3 को कितना यूज़ किया आपने? डिड यू यूज़ ऑल 3 ऑफ देम 100% टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी? सो आई थिंक यहाँ के बजाय इधर से निकलना चाहिए. इट्स ऑलवेज गुड. सो दैट्स द थिंग. एंड जस्ट जॉइन मी, मेरे साथ जर्नी कर लो थोड़ा. इवनिंग पे थोड़ी बहुत बातें करेंगे यार. मेरा बहुत टाइम से मन था कि आई शुड शेयर फ्यू थिंग्स विद माई फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स हैं नहीं अभी, तो क्या करूँ, तो यही कर रहा हूँ. आप ही लोगों के साथ शेयर करूँगा. यू आर माई फ्रेंड्स. क्योंकि मेरे भी सारे, ओ वाओ अमेजिंग, लुक एट दैट. क्या बात है, ये कहाँ देखने को मिलेगा? आर दे कमिंग दिस साइड और चले गए? आ रहे हैं शायद. नहीं, दे आर गॉन. हाँ, सो मेरे भी सारे फ्रेंड्स बाहर चले गए. आई एम दी ओनली वन लेफ्ट हियर. बहुत सारी सिचुएशंस थी, और वट एवर हैपन्स यार, आई जस्ट टॉक टू यू. मेरे को यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं करना है ना, मुझे कोई बहुत फेमस यूट्यूबर बनना है, कुछ भी नहीं है ऐसा. इट्स जस्ट दैट आई वॉन्ट अ कम्युनिटी ऑफ पीपल. इस वीडियो को जितने भी लोग देखेंगे, 1 देखे, 2 देखे या 1000 देखे, आई जस्ट हैव टू स्पीक यार. एंड समटाइम्स यू हैव टू स्पीक अप, जो भी थॉट्स मन में है. सो इफ यू वांट जॉइन मी, प्लीज़ बी हियर, बी विद मी. सो जर्नी स्टार्ट करेंगे. विल वर्क हार्डर, इवन हार्डर. एक ना एक टाइम आएगा, विल गेट देयर. अब माइंड में से ना वो टाइम बाउंडेशन हटाना पड़ेगा. 22 की उम्र में नौकरी, 25 तक प्रमोशन, 26 में शादी, फिर बच्चे, ये चीज़ें. देखो अगर टाइम ना सभी के लिए एक जैसा चल रहा होता तो कुछ लोग 90-100 साल तक ज़िंदा रहते हैं और कुछ लोग 15 साल की उम्र में मर जाते हैं. फिर उनको वो टाइम क्यों नहीं मिला, राइट? सो टाइम इज़ नॉट सेम फॉर एवरीवन. हाँ, आपका अपना टाइम है, आपकी अपनी जर्नी है, एंड इट्स योर ओन स्टोरी. जितना बेहतर लिख सकते हो लिखो. जस्ट इमेजिन आपको अगर एक कैरेक्टर लिखने को दिया जाए जो बिल्कुल आप ही की तरह है, और बोला जाए आंखें बंद करो और बस एक चैप्टर लिखो, हाउ वुड यू राइट इट? माय गॉड, ये तो दिखाना बनता है. शाम का टाइम हो गया एंड दे आर रनिंग टुवर्ड्स देयर होम्स. क्या बात है यार. हाँ, सो कैसा लिखोगे आप वो चैप्टर? हारा हुआ, रुका हुआ इंसान, या फिर फाइटर? देखो एंड में ना उस फाइटर की जीत होती है या हार होती, फ़र्क नहीं पड़ता, मैटर भी नहीं करता है. व्हाट रियली मैटर्स इज, डिड ही फाइट? अगर वो फाइट किया है, देन इज़ अ फाइटर, ही इज़ अ वॉरियर.
बिकॉज I've heard somewhere कि getting defeated in a battle is the second worst thing, and the worst thing is not fighting. So wherever you are, whatever resources you have, start now. मैं भी कर रहा हूँ शुरू, इनफैक्ट कर दिया है. राइट योर स्टोरी यार. और जो आपके चैप्टर्स हैं ना, एक के बाद एक सबसे बेहतरीन लिखो उनको. जब आप लिख सकते हो अपनी पेन से कि जो भी आपके इमेजिनेशन में आ रहा है, यू कैन राइट द बेस्ट थिंग्स, तो फिर रियल लाइफ में क्यों नहीं लिख पाते हैं हम लोग? हम डर जाते हैं. वी थिंक इट्स गॉन, इट्स वे टू लेट. नथिंग इज़ लेट. ये जो पेड़ है ना, इसको आई डोंट नो क्या कहते हैं. लोकल लैंग्वेज में टेसू का पेड़ हम लोग कहते थे बचपन में. तो मेरे दादाजी इसकी होली का जो रंग है ना वो बनाया करते थे. अभी भी बनाते हैं, बट अभी उतना यूजुअली हम लोग बनाते नहीं है इसको. होली खेलने का टाइम ही नहीं मिला काफ़ी टाइम से. बट एनीवेज, हाँ, ये इसी टाइम पर आते हैं, मार्च फेब में. सो एन्जॉय योर जर्नी एंड एन्जॉय योर हार्ड वर्क. इज़ द फन थिंग. कभी भी डोंट एक्सपेक्ट द लाइफ टू बी ईजी. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है योर मेंटालिटी. बी स्ट्रांग. किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है. आपसे ऊपर कोई नहीं है, आपसे बढ़कर कोई नहीं है. बी स्ट्रांग इनफ. दूसरों के कहने में, दूसरों की बातें सुनोगे, यू विल ऑलवेज एंड अप बीइंग अ स्लेव, एंड यू आर नॉट बॉर्न टू बी अ स्लेव. और ये मैं कोई मोटिवेशन के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये रियलिटी है. इफ़ यू बिलीव इन गॉड, गॉड ने आपको एक आत्मा दी है, राइट? आपको एक दिमाग दिया है, एंड यू सब्जुगेट योरसेल्फ टू समवन एल्सेस माइंड, समवन एल्सेस सोल. वो उस गॉड की दी हुई चीज़ का अपमान नहीं है. किसी इंसान ने आपसे कुछ कह दिया, आपको डीमोटिवेट कर दिया, आपके बारे में नेगेटिव कह दिया, एंड यू फॉल प्रे टू इट. समझो, आपने भगवान के उस दिमाग को जो आपको मिला था, उसको उठाकर उसके चरणों में रख दिया सामने वाले इंसान के. इज इट नॉट एन इंसल्ट जो आपको मिला है उसकी? तो यार ये कभी मत करो. ऑलवेज कीप योर स्टीम हाई, कीप योर स्टैंडर्ड्स हाई. क्या है ना कि अच्छी सिचुएशंस में तो कोई भी एटीट्यूड दिखा देगा, कोई भी चौड़ में जी सकता है, राइट? इफ ही हैज़ गॉट एवरीथिंग. बट व्हेन यू आर लूजिंग ऑन इट, व्हेन यू आर नियर योर डाउनफॉल, अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, फिर भी आप वो एटीट्यूड और वो स्ट्रेंथ मेंटेन कर पाते हो, देन यू आर अ वॉरियर. जस्ट कीप डूइंग दैट. आज मेरा मन था कि यार रिकॉर्ड करके कुछ शेयर करूँ. आई डिड दैट एंड आई विल कीप डूइंग इट. कोशिश करूँगा हमेशा, जब भी मन करे, आई विल कीप टॉकिंग टू यू. लेट्स मेक अ कम्युनिटी ऑफ गुड पीपल. देयर इज ऑलरेडी लॉट ऑफ नेगेटिविटी ऑल अराउंड. सुबह से उठो, मोबाइल ऑन करो, टेलीविज़न ऑन करो, नेगेटिविटी हमेशा कुछ दिखता रहता है. लेट्स ब्रिंग पॉजिटिविटी इनटू आवर लाइव्स. और हम वो खुद कर सकते हैं और हम ही करेंगे. आई होप कि मेरे साथ जो जर्नी रही आपको अच्छी लगी हो. आई विल ट्राई टू इंटरैक्ट मोर. देखते हैं क्या होता है आगे, किसी को नहीं पता. क्या प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो बताना, बुरा लगा तो भी बताना कि मेरे माइंडसेट में क्या कमी लगी आपको, मेरे कंटेंट में क्या कमी लगी. इट्स नॉट अ कंटेंट अगेन, इट्स जस्ट अ सिंपल इंटरेक्शन. तरीका यही था अभी. सो ऑल यू गाइस आउट देयर, मुझे नहीं पता इन व्हाट सिचुएशन यू आर, आप क्या फील कर रहे हो, आप लाइफ की किस सिचुएशन में हो. पर जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, रिमेंबर माई विशेस आर ऑलवेज देयर विद यू, एंड आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रगल. विल डू इट टुगेदर. कोई पीछे नहीं रहेगा, मिलके करेंगे. सो विद दिस आई विल टेक योर लीव. थोड़ी दूर मेरा घर आ जाएगा. एंड अगेन प्लीज़ डू कमेंट. लाइक करो ना करो, नो प्रॉब्लम, बट जस्ट कमेंट ओवर हियर. थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय, लव यू, and keep grinding.